साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही बात की जा रही है और वो की जा रही है महाकुंभ को लेकर। जो लोग महाकुंभ जा चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और जो नहीं जा चुके हैं वो जाने के लिए आतुर हैं। लेकिन इसी बीच भारी भगदड़ के बीच जितने भी लोगों के मरने की खबर आ रही है उसके बाद में कई लोगों ने जाना भी कैंसिल कर दिया है, कई लोगों ने टिकट भी कैंसिल कर दिया और यही खबर महाराष्ट्र से भी आ रही है। जी हाँ, खबर आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे भी महाकुंभ जाने वाले थे, अपने परिवार के साथ जाने की प्लानिंग में थे। लेकिन जैसे ही भगदड़ की खबर आई उसके बाद उद्धव ठाकरे ने परिवार समेत कुंभ नहाने का प्लान पूरी तरह कैंसिल कर दिया और अब प्रयागराज जाने का प्लान कैंसिल कर उद्धव ठाकरे अपने ही जाल में फंस गए हैं। तो क्या बीजेपी को रिझाने के लिए उद्धव ठाकरे प्रयागराज जा रहे थे या फिर बीएमसी चुनाव से पहले हिंदुत्व का चोला ओढ़ने के लिए वो ये प्लान कर रहे थे? लेकिन भगदड़ ने क्या उद्धव ठाकरे की हकीकत सबके सामने ला दी है? तो आपको भी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद में पूरा हिंदुस्तान दो विचारों में बढ़ चुका है, दो मतों में बढ़ चुका है। एक हिस्सा कह रहा है कि प्रयागराज में इंतजाम ठीक नहीं है, वहीं दूसरा हिस्सा प्रयागराज में सभी इंतजामों को सही करार दे रहा है। अब भगदड़ तो हुई है और बहुत भयंकर हुई है, कई श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है और इस भगदड़ के वीडियो और फोटोज वाकई में बेहद दिल को विचलित करने वाले हैं। अब इस भगदड़ के बाद में जहाँ कई आम लोगों ने महाकुंभ जाना टाल दिया, तो वहीं महाराष्ट्र मुंबई से भी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने भी महाकुंभ में नहाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, पहले खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे महाकुंभ जाने वाले हैं, अपने परिवार के साथ वो गंगा में स्नान करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगदड़ हुई, जैसे ही भारी भगदड़ की खबर आई, उसके बाद में सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने महाकुंभ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। अब उद्धव ठाकरे वैसे तो हिंदुत्व से दूर ही भागते हैं। कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन करने के बाद में उनके हिंदुत्व को लेकर कई तरह के सवालिया निशान भी लगे थे और ये तक कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के हिंदुत्व के विचारों को पूरी तरह छोड़ दिया है। लेकिन अब बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने प्लानिंग की थी कि वो प्रयागराज में जाएंगे और महाकुंभ में अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। उद्धव ठाकरे को इसके लिए वीआईपी पास मिलने की भी खबर थी और उद्धव ठाकरे पूरी तरह जाने को तैयार थे। अब ये सब कुछ उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए कर रहे थे या फिर बीजेपी को रिझाने के लिए, ये तो नहीं पता। लेकिन खबर अब ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने फिलहाल महाकुंभ में स्नान करने की प्लानिंग को कैंसिल कर दिया है। उद्धव ठाकरे किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार समेत प्रयागराज जाने का प्लान फिलहाल कैंसिल कर दिया है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत भी अपने परिवार को ले जाने वाले थे, क्योंकि बीएमसी चुनाव आ रहे हैं तो कहीं न कहीं हिंदुत्व का चोला संजय राउत को भी ओढ़ना था। इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत भी प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे थे। लेकिन फिलहाल दोनों ही नेताओं ने प्रयागराज में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि प्रयागराज महाकुंभ में फिलहाल वीवीआईपीज की एंट्री को बंद कर दिया है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए वीआईपी पास को कैंसिल कर दिया है। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने भी इसीलिए प्रयागराज जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करना है या फिर उद्धव ठाकरे के दिमाग में सिर्फ चुनाव में अपनी छवि को सुधारना है, या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बीजेपी पर डोरे डालने के लिए, बीजेपी नेताओं को रिझाने के लिए महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे थे? लेकिन अब क्या उद्धव ठाकरे ने प्लान कैंसिल कर अपने ही जाल में फंसने का काम किया है? आप भी इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक तरफ तो जहां महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तैयारियां चल रही है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से बीएमसी चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तो बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ने का ऐलान भी कर दिया। मगर इसी बीच बेहद बुरी खबर या फिर कहें कि बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 35 नेताओं ने एक साथ यूबीटी को छोड़ दिया है और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। खबर के मुताबिक संभाजी नगर जिले के शहर अध्यक्ष विश्वनाथ स्वामी के साथ साथ
बाद शिवसेना यूबीटी के 35 नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की माने तो ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि संभाजी नगर जिले से तो यूबीटी का पत्ता ही साफ हो गया है। यूबीटी अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यूबीटी के एक साथ 3 दर्जन नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन करके उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन विचारों के साथ समझौता किया जो उद्धव ठाकरे के पास थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के जो विचार थे वो सभी शिवसेना के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे ने अपने विचारों को छोड़ दिया और कांग्रेस और राष्ट्रवादियों के विचारों को स्वीकार कर लिया जो उनके खुद के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब लगभग खाली हो चुकी है। उद्धव ठाकरे आखिर किस मुंह से अकेले चुनाव लड़ेंगे वो अब उन्हें खुद को तय करना है। बावनकुले ने यहाँ पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे अगर अपने पिता के विचारों पर चलते तो आज उनकी इतनी गत बुरी नहीं होती, लेकिन उनके पिता के विचारों को तो एकनाथ शिंदे चला रहे हैं और उद्धव ठाकरे कांग्रेस की विचारधारा के साथ चल रहे हैं, जो कि उनकी खुद की पार्टी और उनके नेताओं को ये रास नहीं आ रहा। इसीलिए उनकी पार्टी के नेता उन्हें छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। बावनकुले ने यहाँ पर दावा किया कि जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए तो उद्धव ठाकरे की लोकसभा चुनाव की जीत की रैलियों में पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे थे। कार्यकर्ता पकड़े नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान का झंडा उद्धव ठाकरे के AH संसद सदस्य ने जीता था। जब वो रैली में उनको उकसा रहा था तो उन्होंने कार्यकर्ता को हटा दिया। इसीलिए सभी कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं सिवाय उनके। बावनकुले ने आगे ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए जनता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। गढ़चिरौली जिला जो आदिवासी दुर्गम नक्सलवादी जिला है, वहाँ 5,500 करोड़ का पहला समझौता हुआ है जिसमें निवेश पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये सब फडणवीस की वजह से ही हुआ है। फडणवीस की विकासवादी सोच की वजह से हुआ है और इसीलिए जनता का साथ भी उन्हें मिला है। यहाँ पर बावनकुले ने ये भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव में तो उद्धव ठाकरे ने मुंह की खाई थी और BMC चुनाव में भी अब उनका यही हाल होगा। वो अकेले चुनावी मैदान में उतरने की कह रहे हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि उनके पीछे तो कोई पार्टी का बचा ही नहीं है। वो खुद अकेले ही अपनी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी तो खाली हो चुकी है। आधे नेता एकनाथ शिंदे गुट में चले गए और आधे नेता बीजेपी में आ गए। अब उद्धव ठाकरे के पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि वो BMC चुनाव में सभी सीटों पर उतार सके। तो यहाँ पर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे की इज्जत उतार कर रख दी और सरेआम सबको बता दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो चुकी है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि एक मुश्त लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी को बार बार छोड़ रहे हैं। और हाल ही में संभाजी नगर जिले में 35 नेताओं ने उद्धव की पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आपका उद्धव ठाकरे की पार्टी पर क्या कहना है? क्या वाकई में पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे से परेशान है? उद्धव ठाकरे ने क्या कांग्रेस का हाथ थाम कर बहुत बड़ी गलती की थी जिसका खामियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि ये BMC चुनाव से पहले उद्धव के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा। कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।